तो आप लोग जैसे समरसेबुल लगाते हैं तो समरसेबुल जैसे 200-300 फीट लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा आप लोग को बताऊं कि परेशान है कि बहुत ही ज़्यादा कॉल आता है, भैया समरसेबुल मेरा फंस गया है, क्या करें, समरसेबुल फंस गया है, क्या करें। एक भैया तो बोले भैया हम परेशान हो गए हैं समरसेबुल से, अब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्या करें, अब कौन सा मोटर लगाएं। ये हर बार का प्रॉब्लम रहता है। जब भी बरसात आता है, जब भी गर्मी आता है तो मेरा मोटर फंस जाता है। तो क्या करें, कौन सा मोटर लगाएं, जो कौन सा मोटर बढ़िया रहेगा, जो चलेगा। तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फटाफट बताते हैं। तो आप लोग जैसे समरसेबुल लगाते हैं तो समरसेबुल जैसे 200-300 फीट लगाते हैं। और 200-300 फीट लगाने का कारण क्या है कि ज़्यादा पानी चाहिए। तो भैया ज़्यादा पानी चाहिए किसके लिए, ज़्यादा पानी अगर घर के लिए चाहिए या आप लोग को पानी का कोई काम है, बिजनेस है पानी का, उसके लिए पानी का ज़्यादा काम होता है। तो पानी बहुत सारा होता है कि पानी क्या होता है कि पानी तुरंत सोचते हैं कि हमको 10 मिनट पानी पूरा टंकी मेरा फुल हो जाए। तो देखिए, कहता है ना कि जल्दी का काम शैतान का। अगर जल्दी का काम करवाइएगा तो काम सक्सेस नहीं होगा। अब कोई भी काम कीजिएगा तो अगर लॉन्ग चले, मतलब रास्ता अगर लॉन्ग रहे तो उसमें क्या होगा, पहुँचेंगे मगर दुरुस्त पहुँचेंगे। तो आप लोग को बताएंगे दो मोटर के बारे में बताएंगे। मोटर क्या है कि मोटर आप लोग का 400 फीट से भी काम करेगा, 500 फीट से काम करेगा और 500 फीट तक लास्ट काम करेगा। एक आता है कंप्रेसर, जो आप दिखा रहे हैं कंप्रेसर, इधर एक लगा हुआ है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर पंप होता है, जो कंप्रेसर पंप आपको 300, 400, 500 फीट से काम करता है। इसमें क्या है कि आपको 2 महीना 2.5 महीना में मोबिल सिविल डालना पड़ता है। मोबिल डालिए, आराम से पानी आपका सालों साल चलते रहेगा। इसमें क्या है कि आपको मिट्टी बालू कभी भी बोरिंग में भरने नहीं देगा। ये क्या है कि आपका पानी धीरे धीरे पानी आपका छोड़ते रहेगा, देते रहेगा, छोड़ते रहेगा, देते रहेगा। इससे क्या होगा कि आप 300 में भी डाल सकते हैं, 250 में भी डाल सकते हैं, 200 में भी डाल सकते हैं, 150 में भी डाल सकते हैं, 100 फीट में भी डाल सकते हैं। ये है पानी। अगर आपका पानी बोरवेल में कम आया है, अगर कम आया है तो कम होने के कारण क्या कि अगर पानी स्रोत कम है, ये पानी आपको खींच के जितना आएगा उतना दे देगा। इसमें भी फायदा है। आइए, इसमें क्या है कि अगर बालू मिट्टी भी आ रहा है तो इसमें भी फायदा है कि बालू मिट्टी आपको उठा के दे देगा। कंप्रेसर का यही नियम है। कंप्रेसर आपका अगर 1 HP की लगाते हैं तो मिनिमम 350 फीट काम करेगा, बोरिंग से लेके ऊपर तक 350 फीट काम करेगा 1 HP। अगर 1.5 HP लगाते हैं तो 450 फीट काम करेगा, बोरिंग से लेके ऊपर तक 450 फीट तक काम करेगा। अगर 2 HP के लगाते हैं तो 500 फीट काम करेगा, पूरा बोरिंग से लेके ऊपर तक 500 फीट काम करेगा। अगर आप 200 फीट डाल रहे हैं तो 150 फीट ऊपर तक काम करेगा। अगर 300 फीट डाल रहे हैं तो 50 फीट काम करेगा। अगर आप 1.5 HP के लगाते हैं तो नीचे 400 फीट डालिएगा, अगर 300 फीट डालिएगा तो 150 फीट काम करेगा। मतलब सबका नियम है। अगर आप लगाते हैं समरसेबुल भी लगाते हैं, 1 HP 10 स्टेज, वो 220 फीट काम करता है। 220 फीट काम करता है, चाहे कोई भी पंप ले लिए, कोई भी कंपनी का पंप ले लिए, चाहे क्रम्पटन ले लिए, CRA ले लिए, वी-गार्ड ले लिए, क्लोस्कर ले लिए, टेक्समो ले लिए, कोई भी पंप आपका, सबका उसका नियम है, आधार है, मतलब कि जो आपका नियम से चलना होगा। ज़्यादातर कंप्रेसर हम लोग जहाँ भी लगाए हैं, कंप्रेसर क्या है कि आज तक दिक्कत नहीं आता है। कंप्रेसर क्या है, कभी दिक्कत नहीं आता है। कंप्रेसर एक बार लगा लिए तो कंप्रेसर क्या है कि आपको कभी भी ट्रेबल नहीं देगा। आपका वोल्टेज प्रॉपर रहना चाहिए, 200-220 वोल्टेज रहना चाहिए, कभी प्रॉब्लम नहीं आता है। यही देखा गया कंप्रेसर में। कंप्रेसर आप चाहे CRA लगाइए, चाहे क्रम्पटन लगाइए, चाहे वी-गार्ड लगाइए, चाहे क्लोस्कर लगाइए, कोई भी कंपनी की लगाइए। कंपनी में कोई मायने रखता है। कंपनी अगर लगाना है तो बेस्ट कंपनी हमारे तरफ से CRA रहेगा। अगर आप लोग अगर सजेस्ट करते हैं तो कंपनी का तो नाम हम हमेशा CRA लेते हैं। क्या CRA हमारा नज़दीकी पड़ता है और बढ़िया रहता है, सर्विस में भी बढ़िया है। और CRA क्या है कि बहुत ही अच्छा पंप है और सब पंप में मिलती है, चाहे जेट पंप हो, कंप्रेसर हो, चाहे समरसेबुल हो, जेट पंप हो, टुल्लू पंप हो, सब आता है उसका। सब तरह का पंप आता है, चाहे आपको नीचे से लेके ऊपर तक का पंप सब आता है। आपको कंप्रेसर के बारे में बता रहे। कंप्रेसर तो बारे आपको बता दिए। कंप्रेसर क्या है कि 1 HP, 1.5 HP, 2 HP आता है। और इसके लिए और एक पंप आता है जिसे आप लोग अपने घर के लिए लगाना चाहते हैं। घर के लिए क्या है कि अगर आप घर में 200 फीट बोरिंग करवाए, पानी बढ़िया मिला, पानी अच्छा खासा मिला, अगर 8-10 फैमिली अपने घर में है आप लोग, तो मिनिमम 10 साल तो आपको निश्चित आपको सो जाना है। अब इसके लिए जेट पंप लगा लीजिए।
जेट पम्प आज का डेट में जिसके जिसके घर में लगा हुआ भैया लोग आप लोग को जरूर बताइएगा कि आपके घर में जेट पम्प को अगर आप लोग घर देख रहे हैं कि जेट पम्प अगर आप लोग घर में लगा हुआ है तो कितने साल से चल रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपके घर में जेट पम्प कितने साल से चल रहा है। अभी भी हमारा घर में करीब 24 साल से जेट पम्प चल रहा है। 24 साल से जेट पम्प चल रहा है। हमारा जब बच्चा थे, जब जिस टाइम हम लोग इस काम स्टार्ट किए थे शुरुआत में हमारा घर में जेट पम्प लगा था। उस टाइम हम लोग डाले थे 90 फीट में, 90 फीट में डाले थे। 90 फीट में डालने के बाद क्या, आप उसमें कभी भी अगर ज़्यादा पानी पड़ता है, मिट्टी बालू आता है, तभी आपको जाके कंकड़ उंकड़ फंसता है, तभी आपका जेट पम्प खराब होता है। जेट पम्प क्या है, जेट पम्प में अगर आप लगाना चाहते हैं, जेट पम्प में इसमें डबल स्टेज आता है और सिंगल स्टेज आता है। तो ज़्यादातर देखा गया सिंगल स्टेज पंप अभी आना बंद हो गया है। डबल स्टेज पंप आती है जो बहुत ही अच्छा प्रेशर, आपका प्रेशर उसका कम से कम 30 से 35 मिनट में पानी देती है। 30 से 35 मिनट में आपका 1000 के 1100 लीटर टंकी फुल कर देती है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि आपका 35 से 30 मिनट में टंकी फुल रहेगा और ज़्यादा पाइप भी नहीं डालना है। 70 80 90 पाइप डालिए, आराम से आपका जेट पम्प चलेगी। और समरसेबल लगाइएगा तो मान लीजिए कभी भी हो सकता है आपका फंस जाएगा। अब फंस जाएगा तो फिर बोलिएगा भैया समरसेबल मेरा फंस गया। समरसेबल का हम लोग राय यहाँ देते हैं कि अगर छोटा फैमिली है, 5-6 फैमिली है, 10 फैमिली है, तो हम लोग वहाँ राय नहीं देते हैं भैया कि आप समरसेबल लगाइए। हम यही राय देते हैं कि भैया आपको अगर सुखी रहना है, शांति रहना है, तो आप जेट पम्प लगाइए। और जेट पम्प में क्या है कि आपको एक बार लगा दिए तो आराम से 10 साल सोचना नहीं है। 10 साल के बाद ही सोचिएगा। अगर मान लीजिए ऊपरी खर्चा, अगर मान लीजिए जेट पम्प का कंडेंसर जल गया, कंडेंसर में पानी छोड़ दिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना खर्चा आएगा? 2 से 3 हज़ार रुपये। मान ली फुटबॉल खर्चा खराब हो गया, चाहे सॉकेट खराब हो गया, 2 से 3 हज़ार में आपका बन जाएगा। जेट पम्प में जेट पम्प अगर जल भी जाता है साल 2 साल में, 1 साल का गारंटी रहता है। अगर 1 साल में जल भी जाता है, जलने के बाद क्या हो सके 1500, 1600, 1800, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। इतना ही खर्चा है। जेट पम्प क्या है, जेट पम्प एक बेस्ट पंप है। अगर आप लोग जेट पम्प का फोटो आप लोग दिखा रहे हैं, जेट पम्प 2 तरह का आता है। एक सप्लाई पानी में टुल्लू पंप का आता है जेट पम्प, एक आता है जेट पम्प डबल पाइप लगता है उसमें। तो बहुत भाई लोग हमारे जो लगाए हुए हैं जेट पम्प, तो एक बार प्लीज़ का आप लोग को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और रही बात कंप्रेसर का, कंप्रेसर में देखिए पाइप, कंप्रेसर में 1 इंची, हाफ इंच लगता है। जेट पम्प में 1.25 इंची और 1 इंची लगता है। दोनों में अलग अलग पाइप लगता है। इसमें आप जितना आप लगाइए, 200 लगाइए, 300 लगाइए, जितना लगा सकते हैं। मतलब जेट पम्प में आप मिनिमम 150 फीट तक डाल सकते हैं। 150 फीट से ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं। 150 फीट के बाद आपका जेट पम्प काम नहीं करेगा। 150 फीट तक उसका कैपेसिटी, इससे ज़्यादा नहीं। 100 फीट 80 फीट डालें। अगर 100 फीट पानी ले आना है ऊपर, चाहे 100 फीट नीचे, तो पानी आपका चढ़ा देगा। यही था, थोड़ा सा बात आप लोगों को बताने था कि भैया ने मेरे कमेंट किए थे भैया कि हम समरसेबल लगाने से बहुत परेशान हो गए हैं। समरसेबल के अलावा कोई ऐसा पंप बताइए जो हमें 400 फीट में काम करेगा। तो 400 फीट में हम तो बोलेंगे, राय देंगे आपको कंप्रेसर लगाइए। कंप्रेसर लगाइएगा, 10 साल आराम से आप निश्चित रहिएगा। हमारे नॉलेज से, हमारे दिमाग से जो हमारा समझ में आया वही आपको बोले कि कंप्रेसर लगाइए। 400 फीट में जेट पम्प आप काम नहीं करेगा। अगर पानी बढ़िया है, इसमें पानी अगर आपका 30-40 फुट वाटर लेवल रहता है, तो उसमें आप जेट पम्प भी लगा दिएगा, 100 या 120 फुट लगा दिएगा, तो भी आपका जेट पम्प भी चलेगा। कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से चलेगा और बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।